Hello students, the aim of the experiment is to study the EMF induced as a function of the velocity of magnet. तो इसमें हमारे पास जो apparatus है, the first thing is the semi circular frame of aluminium with circular scale. तो ये जो apparatus है ये आप देख रहे हो, this is the circular arc, ठीक है। तो इस सर्कुलर आर्क में आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो एडजस्टेबल वेट्स हैं। ये वेट आपने ऐसे सेट करने हैं कि ये जो आपका सामने से देखोगे तो ज़ीरो पे आनी चाहिए ये वाली लाइन, और अगर वेट मेरे एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे तो उस केस में मेरा टाइम पीरियड ज़्यादा आएगा, और अगर मैं वेट थोड़े क्लोज कर लेती हूँ तो उस केस में टाइम पीरियड कम हो जाएगा, मीन्स वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं वेट को यहाँ पे कहीं बीच में सेट करूँगी और इसको ऐसे सेट करना है, देखो कि ये मेरी जो वैल्यू है ज़ीरो पे आनी चाहिए, ये वाली आर्म बिल्कुल स्ट्रेट लगनी चाहिए देखने में, ठीक है। तो सामने से देखो तो अभी भी एंगल ज़्यादा आ रहा है, सो इसको एडजस्ट करेंगे वेट को। सो ये ठीक है, अभी ज़ीरो पे आ रहा है हमारा, ये वाला जो एंगल है ज़ीरो आ रहा है। अभी यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स हैं। जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे हम 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री ये वाली रीडिंग्स लेंगे। तो 20 पे इसको करके रिलीज़ करेंगे, फिर 30 पे, फिर 40 पे, 50, फिर 60, ठीक है। और इसमें ये वाली चीज़ जो है ये मैग्नेट लगी हुई है, ये कॉयल है, ठीक है। एक वायर है, लो रेजिस्टेंस वायर, जिसको वाउंड करा गया है टू फॉर्म द कॉयल, और ये जो मैग्नेट है इसके थ्रू मूव करेगा, और जब मैग्नेट इसके थ्रू मूव करेगा इट विल प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। सेंटर में मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, साइड्स पे कम होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अल्टरनेटिव इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो जो करंट प्रोड्यूस होगा दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। तो अब हम देखते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे लगाने हैं। तो कनेक्शंस जैसे यहाँ पे आप बुक में देख सकते हो कनेक्शंस कैसे लगे हैं, कि जो आपकी कॉयल है यहाँ पे दो नॉब्स हैं, एक नॉब को हमें गैल्वेनोमीटर से लगाना है और गैल्वेनोमीटर को हमें यहाँ पे लगाना है वोल्ट मीटर या फिर कैपेसिटर के साथ। तो पहले हम ये चीज़ लगा लेते हैं, वोल्ट मीटर एंड कैपेसिटर दोनों पैरेलल में हैं। तो देखो यहाँ पे हम, ये हमारा वोल्ट मीटर है और ये कैपेसिटर है, चाहे 1000 माइक्रोफैरड यूज़ करो चाहे 470। तो हमें यहाँ पे भी दो नॉब्स है, देखो एक 3 वोल्ट लिखा है, एक 1.5। अगर मैं 1.5 वाला यूज़ करूँगी तो जो ये स्केल है उसमें मैंने 1.5 वाली रीडिंग्स नोट करनी है, वहाँ से रीड करना है। अगर 3 वोल्ट वाली यूज़ करूँगी तो जो 3 वोल्ट वाली रीडिंग्स हैं वो मैंने नोट करनी है, ठीक है। तो जो आप यूज़ कर रहे हो उसी को यहाँ से रीड करोगे। तो अगर मैं 1.5 वाला करूँगी तो देखो ये मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, ये कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ लगा है, और जो इसका नेगेटिव है उसको हम कॉमन से लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पैरेलल में लग गए कैपेसिटर एंड वोल्ट मीटर। अभी इसमें नेक्स्ट कनेक्शन देखो कि जो मेरी कॉयल है वहाँ से मैं गैल्वेनोमीटर को एक वायर लगाऊंगी। तो ये मेरी कॉयल है, इसका एक एंड मैंने यहाँ से गैल्वेनोमीटर से लगाया है, ठीक है, और जो गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड है वो मुझे यहाँ पे लगाना है कैपेसिटर या फिर वोल्ट मीटर के साथ। तो वो उस एंड को मैं यहाँ पे कॉमन के साथ लगा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि आप इसको सेकंड एंड को यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, कॉमन के साथ। और फिर उसके बाद नेक्स्ट कनेक्शन देखो, जो दूसरा एंड है कॉयल का वो रेजिस्टेंस के साथ लगाना है। तो ये सेकंड एंड है, इसको हम, ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है हमारे पास, 4 रेजिस्टेंस है, 100, 1K, 5K, 10K। तो हम 100 ओम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 100 ओम के साथ मैंने लगा दिया। इसका दूसरा एंड जो है रेजिस्टेंस का, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस का दूसरा एंड डायोड के पॉजिटिव के साथ है और डायोड का नेगेटिव फिर कैपेसिटर के साथ लगा हुआ है। तो इसका रेजिस्टेंस का दूसरा एंड मैंने डायोड के पॉजिटिव के साथ लगा दिया, ये पी साइड है, और इसका दूसरा एंड डायोड का जो है वो मुझे कैपेसिटर के साथ लगाना है यहाँ पे इसके साथ, ठीक है। तो ये आपके कनेक्शंस लग गए हैं। इसमें एक चीज़ आपको ख्याल रखना है कि ये जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, जो अल्टरनेटिंग करंट है, उससे हम डायोड के थ्रू पास करा रहे हैं ताकि हमारा जो आउटपुट है वो रेक्टिफाइड हो जाए, और जो डीसी हमारा करंट होगा वो इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा, ठीक है। तो जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। और जब ये कनेक्शंस लग गए हैं, अगर आपने चेक करने हैं कनेक्शन, तो इसको थोड़ा रोटेट करो डी को, और देखो
कि मेरे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन आ रही है। अगर डिफ्लेक्शन आ रही है इट मीन्स के कनेक्शन ठीक हैं, ठीक है। सो नाउ वी कैन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। सो एक्सपेरिमेंट अब देखो कैसे करना है। इसमें जो ऑब्जर्वेशन में जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, फर्स्ट इज़ कि हमने कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करा है। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे 100 ओम रेजिस्टेंस यूज़ करा है। सो मेरी ये वैल्यू आ गई 100, ठीक है। फिर हमने एक कैपेसिटर कनेक्ट करना है। तो कौन सा कैपेसिटर हमें यूज़ करा है, यहाँ पे देखो हम ये वाला 1000 माइक्रोफैरड यूज़ कर रहे हैं। आप दोनों में से कोई मर्जी कर सकते हो। तो ये मैंने लगाया है, तो मेरी सी की वैल्यू आ गई 1000, ठीक है। ये हमने यहाँ पे नोट कर लेनी है। फिर हमें टाइम पीरियड ऑफ द ऑपरेटर्स निकालना है। उसके लिए क्या करना है आपने कि इस डी को किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पे ले जाके उसकी 5 या 10 वाइब्रेशन के लिए टाइम नोट करो, ठीक है। और उसको फिर अगर 10 वाइब्रेशन के लिए टाइम नोट करा है 10 से डिवाइड करोगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। सो दैट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द ऑपरेटर्स, दैट इज़ कैपिटल टी। वो यहाँ पे आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट हमें रेडियस देखना है सेमी सर्कुलर आर्क का, दैट इज़ आर नॉट। रेडियस देखने के लिए आपने क्या करना है, जो आपकी ये आर्क है इसमें आपने सेंटर से लेके 2-3 रीडिंग्स ऐसे देखनी है कि ये 1 है। अभी देखो रेडियस मेरा आ गया यहाँ पे 26.6, ठीक है। ऐसे एक और रीडिंग इधर से ले लो, 2-3 रीडिंग्स लेनी है और उसका मीन ले लेना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूँगी तो मेरी रीडिंग आ रही है अप्रोक्सीमेटली 27, तो एक यहाँ से देख लो, ठीक है। और ये मेरी रीडिंग जो आ रही है दिस इज़ ऑल्सो 26.7। तो ये 3 रीडिंग्स हैं, इनका मीन ले लेंगे, वहाँ से हमारा रेडियस आ जाएगा, ठीक है। अब रेडियस आ गया है सर्कुलर आर्क का, तो हमारे पास ये चारों चीज़ें आ गई हैं। नाउ नेक्स्ट क्या करना है, हमें रीडिंग कैसे लेनी है। तो टेबल में देखो एक ये थीटा लिखा है डिग्रीज में और रेडियन में। तो हमारे पास अभी यहाँ पे डी में जो थीटा है वो डिग्रीज में है। तो हमें अलग अलग एंगल से इस मैग्नेट को, ठीक है, इसको अलग अलग एंगल से छोड़ना है। और फिर हमें जैसे मैंने शुरू करा, सपोज मैंने 20 से शुरू करा, ठीक है। 20 पे इसको मैं जब रिलीज़ करूँगी 20 डिग्री एंगल पे मैग्नेट को, तो एंगल स्मॉल है, स्लोली मूव करेगी, ठीक है। और बहुत कम डिफ्लेक्शन आ रही है गैल्वेनोमीटर की, ठीक है। तो इसलिए जब इसको प्रेस करेंगे तो जो रीडिंग आएगी वो अपने नोट कर लेनी है। जब जस्ट प्रेस करोगे उसी टाइम रीडिंग देख लेनी, क्योंकि अगर प्रेस करके रखूँगी तो मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, साथ ही साथ रीडिंग कम होती चली जाएगी, ठीक है। सो हमने रीडिंग लेनी है, उसके पहले हम वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट देखते हैं कितना है। क्योंकि यहाँ पे हम 1.5 वाला यूज़ कर रहे हैं, तो देखो 0 से लेके 1.5 वाला जो ऊपर वाला स्केल है उसके लिए लीस्ट काउंट देखेंगे। लीस्ट काउंट का मतलब है कि जो इसकी 1 डिवीज़न की वैल्यू है। तो 0 से लेके ये 10 डिवीज़न है, ये वाली जो लाइन है, तो 10 डिवीज़न की रीडिंग है 0.25। इसका मतलब एक डिवीज़न की रीडिंग हो गई 0.25 डिवाइड बाई 10, 0.025, ठीक है। ये मेरा लीस्ट काउंट आ गया फॉर दिस अपर स्केल 1.5 वाला अगर मैं यूज़ कर रही हूँ। तो जो मेरा लीस्ट काउंट है, जब हम रीडिंग लेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि जितनी हमारी ये डिवीजन्स कवर करेगी ये वाली नीडल, उसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारी रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम रीडिंग लेनी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें थीटा लेना है डिग्रीज़ में। हम 20, 30, 40, 50, 60 5 रीडिंग्स लेंगे और ये थीटा आपने रेडियन में निकाल देना है, ठीक है। सो ये थीटा डिग्री में लेना है, जैसे 20 डिग्री लिया, जहाँ पे रेडियन में निकालना है तो उसमें आपने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 20 को कर दिया तो वो आपका थीटा रेडियन में आ जाएगा। ऐसे सारे थीटास को रेडियन में निकालना है, ठीक है। तो ये मेरी रीडिंग्स हैं अलग अलग। अब 20 डिग्री के लिए मुझे क्या देखना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ 2 बार देखूँगी हर एक एंगल के लिए। तो जब 20 डिग्री लेना है तो उस केस में एक रीडिंग जब लेनी है तो देखो कैसे, अगर मैं 20 डिग्री एंगल पे इसको रोटेट करती हूँ, देखो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन आ रही है, तो आपको वेट करनी है जब तक डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए, तब तक इसको प्रेस नहीं करना। जैसे ही प्रेस करोगे इमीडिएटली आपको रीडिंग नोट करनी है, क्योंकि उसके बाद ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा और वैल्यू कम हो जाएगी। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी जब फर्स्ट टाइम प्रेस करोगे वो आपको नोट करनी है। तो जैसे मैं इसको प्रेस करूँगी, देखो मेरी ये वाली 7 डिवीजन पे आई है वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 7 इंटू लीस्ट काउंट 0.025। तो ये मेरी पहली वैल्यू हो गई। ऐसे ही मैं दोबारा 20 डिग्री पे करूँगी, फिर से रीडिंग लूँगी, वो यहाँ पे लिखूँगी, दोनों का मीन लेके ये मेरी इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेरी 20 डिग्री के लिए आ गई। फिर क्या करना है, आपको एंगल चेंज करना है, 30 डिग्री लेना है। पर ये चीज़ करने से पहले एक चीज़ याद रखनी है कि देखो मैं इसको प्रेस करूँगी, अभी भी मेरी कुछ रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब मेरा कैपेसिटर अभी चार्ज है। तो जब भी आपने नेक्स्ट रीडिंग लेनी है उसके पहले आपको हमेशा
कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना होता है, तो मुझे क्या करना है, एक वायर लेनी है, उसको यहाँ पे टच करना है कैपेसिटर के साथ, दोनों एंड के साथ, ठीक है। अब मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया है। अब मैं इसको प्रेस करूँगी, देखो 0 पे है, ठीक है। तो हर एक जब आपको न्यू रीडिंग लेनी है उसके पहले कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देना है, अदरवाइज़ आपका एरर आ जाएगा एक्सपेरिमेंट में। सो नाउ हम 30 डिग्री पे इसको रिलीज़ करेंगे। तो 30 डिग्री पे अभी इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है, देखो। तो इस केस में अभी इसकी रीडिंग जो आएगी ज़्यादा आएगी। और आप देखो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन आ रही है, तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगी ये स्टॉप कर जाएगा। मैं इसको प्रेस करूँगी की टैब को और जो रीडिंग आएगी उसको नोट करूँगी, ठीक है। तो अभी थोड़ी थोड़ी डिफ्लेक्शन है, सो इसको प्रेस करेंगे। देखो रीडिंग मेरी आई थी जो मैंने अभी फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करी है, ये वाली 16th जो डिवीज़न है वो आई है। तो आप रीडिंग कैसे लोगे, ये 0.25 तो पूरी हो गई, प्लस ये 6 डिवीज़न को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर टोटल 16 को 0.025 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो रीडिंग आएगी, चाहे तो आप करोगी 0.25 प्लस 6 डिवीज़न जो ऊपर हैं उनको 0.025 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, या फिर क्या करो 16 डिवीज़न टोटल हैं उनको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल आएगा दोनों, ठीक है। तो ये मेरी 30 डिग्री के लिए आ गई। ऐसे 30 डिग्री के लिए 2 रीडिंग लेनी है, मीन लेना है, उसको यहाँ पे लिख लेना है। फिर आपने एंगल इंक्रीज़ करना है, 40 करना है, फिर 50 करना है, 60 करना है। तो सारे एंगल्स के लिए आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ लेनी है, ठीक है, वैल्यू 2 वैल्यूज़ लेनी है, मीन लेना है, यहाँ पर नोट कर लेना है। और एक चीज़ मैं दोबारा से फिर बोल रही हूँ कि हर एक न्यू रीडिंग लेने से पहले आपको कैपेसिटर जो है, मैं फिर बता देती हूँ कि इसको डिस्चार्ज करना है। ये कैपेसिटर का एक एंड है, ये दूसरा एंड है, तो एक वायर लेके इसको सिंपली ऐसे टच करो, ठीक है, ये डिस्चार्ज हो गया। तो ये करने के बाद आपकी ये सारी ई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर आपको वेलोसिटी निकालनी है। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, यहाँ पे जो टी है ये टाइम पीरियड है जो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, r0 इसका रेडियस है, यहाँ से आप इसको पुट करोगे, थीटा नॉट ये एंगल है इन रेडियंस। तो हर एक एंगल के लिए डिफरेंट वेलोसिटी आएगी, ठीक है, थीटा चेंज होगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। तो डिफरेंट वी की वैल्यू आ गई। एंड देन यू हैव टू मेक अ प्लॉट बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड वी मैक्सिमम। तो जो आपका ग्राफ आना चाहिए दैट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो दैट इज़